इस वीडियो में आपको इंडेक्स फॉर्मूला से रिलेटेड सभी क्वेरी सॉल्व होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इंडेक्स फॉर्मूला बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। इंडेक्स फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो किसी टेबल के रो और कॉलम के नंबर्स के बेस पे रिकॉर्ड को फाइंड करने का काम करता है। अगर हमारे पास एक टेबल है, उसमें रो और कॉलम नंबर हम बता देते हैं इंडेक्स फॉर्मूला को, तो उससे वो डेटा सेपरेट करके ला के दे देता है। इंडेक्स फॉर्मूला में 3 आर्गुमेंट होती है। फर्स्ट टेबल एरे, सेकंड रो नंबर्स और थर्ड कॉलम नंबर्स। हमारा यहाँ पे टेबल एरे का मतलब होता है टेबल का सिलेक्शन। जिस टेबल से रिकॉर्ड को हम फाइंड करना चाहते हैं उस टेबल का सिलेक्शन ही टेबल एरे कहलाता है। एंड सेकंड हमारा है रो नंबर। रो नंबर मतलब टेबल से जो रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं उस रिकॉर्ड रो का नंबर ही रो नंबर कहलाता है। एंड देन कॉलम नंबर। कॉलम नंबर का मतलब है जिस टेबल से रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं उस रिकॉर्ड का कॉलम नंबर ही हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर कहलाता है। तो दोस्तों, चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से और भी डिटेल में समझते हैं कि इंडेक्स फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है। हमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर, कस्टमर के नेम, डेट, सिटी अलग अलग रिकॉर्ड दी गई है। अब हमें यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ ऐसे इनवॉइस हैं जिनके कस्टमर के नेम हमें यहाँ पे पॉपुलेट करानी है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंडेक्स एंड उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करेंगे और हमें यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट पूछा जाता है एरे। एरे का मतलब है कि वो टेबल जिससे रिकॉर्ड को फाइंड करना है। हमारे पास ये टेबल है, इसी से रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो इस टेबल का सिलेक्शन हम ले लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देंगे। अब हमसे पूछा जाता है रो नंबर। रो नंबर का मतलब ये होगा कि हमारा जो ये इनवॉइस नंबर है, ये नंबर इस टेबल के अंदर कितने नंबर के रो में आता है। जैसे कि हमारा इनवॉइस 1001 है तो इस टेबल में जो है ये नंबर सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कॉमा देना है और यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर का मतलब है कि हमें इस टेबल में जो हमें रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं वो कॉलम, उस रिकॉर्ड का कॉलम कौन सा है। देखो, यहाँ इनवॉइस नंबर फर्स्ट कॉलम में है, कस्टमर का नाम सेकंड कॉलम में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड एंड उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद एंटर। सो हमने यहाँ पे इस इनवॉइस का कस्टमर का नाम कैलकुलेट कर लिया एंड अब हमें यहाँ पे दूसरे इनवॉइस का भी कस्टमर नेम फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला को जब नीचे ड्रैग करते हैं तो हमारा यहाँ पे गलत आता है। जैसे कि हमारा इनवॉइस 4 है तो 4 में इनका जो कस्टमर नेम है वो अलग है और यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, तो ये रॉन्ग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग किए तो हमारा टेबल का सिलेक्शन बदल गया। सो हम यहाँ पे इन सभी इनवॉइसेस का कस्टमर नेम फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला को दोबारा से अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के तरीके बदल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स एंड उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करेंगे और टेबल का सिलेक्शन लेंगे और टेबल का सिलेक्शन हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद हमें इनको फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने के लिए हमें F4 बटन प्रेस करना है। यहाँ पे F4 बटन प्रेस करते ही यहाँ डॉलर सिंबल देखने को मिल जाता है। डॉलर का मतलब है कि टेबल जो सिलेक्शन ली है हमने वो फ्रीज हो चुका है एंड उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देंगे। अब हमें यहाँ पे कहा जाता है रो नंबर बताओ। तो क्योंकि हमारे पास ये इनवॉइस है, इसका जो रो नंबर हमारा यहाँ इस टेबल में आ रहा है वो 2 नंबर पे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा एंड उसके बाद कॉमा। अब हमसे पूछा जा रहा है कॉलम नंबर। तो अब देखो, टेबल में हमारा पहला कॉलम तो ये है और सेकेंड कॉलम ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड उसके बाद हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और एंटर करेंगे। अब जब हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी कस्टमर का नाम सेम आ रहा है, लेकिन ऐसा होना गलत है। हम चाहते हैं इस इनवॉइस का कस्टमर का नाम फाइंड हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे रो नंबर बदलना पड़ेगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे इनवॉइस 4 है तो इस टेबल के अंदर जो रो नंबर इनवॉइस 4 का होगा वो 5 होगा। फर्स्ट हमारा ये रो हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि इस इनवॉइस तक आने के लिए हमें 5 रो नंबर चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है रो नंबर, इसको हटाकर हम लिखते हैं 5 एंड उसके बाद एंटर करते हैं। तो अब फाइनली हमने यहाँ इन इनवॉइस से इस कस्टमर का नाम फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से सभी इनवॉइसेस का कस्टमर नेम फाइंड करना है, तो ऐसे में इंडेक्स फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हर बार हमें रो नंबर बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इनवॉइस अलग अलग है, तो हमें रो नंबर भी अलग अलग चाहिए। तो ऐसे में हमें यूज करना होता है मैच फॉर्मूला। अब मैच फॉर्मूला हमें इनवॉइसेस का रो नंबर लाके देगा और इंडेक्स फॉर्मूला कस्टमर का नेम। कैसे काम करेगा, चलिए यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं मैच फॉर्मूला होता क्या है। दोस्तों, मैच फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम किसी रिकॉर्ड से पर्टिकुलर डेटा का रो नंबर और कॉलम नंबर फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, मैच फॉर्मूला में 3 आर्गुमेंट्स होती हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, सेकेंड आर्गुमेंट है हमारा लुकअप एरे एंड थर्ड मैच
टाइप। अब यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जिस रिकॉर्ड को आप देखना चाहते हो किसी डेटा में से, वो कौन से रो में है या कौन से कॉलम में है, उसका नंबर हमें फाइंड करना है, तो वो हमारा लुकअप वैल्यू होगा। एंड उसके बाद हमारा आता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है जिस डेटा में से आप किसी रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हो उसका रो नंबर, तो वो हमारा सिलेक्शन ही टेबल एरे कहलाएगा। और हमारा थर्ड आर्गुमेंट है मैच टाइप। मैच टाइप का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, यानी कि मैच टाइप टू टाइप्स के होते हैं, ट्रू या तो फॉल्स। अगर हमारा एग्जैक्ट मैच होगा तो उसके लिए फॉल्स टाइप करेंगे, और अगर हमारा एग्जैक्ट मैच नहीं होगा तो उसके लिए हम ट्रू टाइप करेंगे। सो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल की मदद से समझते हैं कि मैच फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। सो यहाँ पे हमें इस इनवॉइस का रो नंबर फाइंड करना, इस टेबल में कौन कौन से रो नंबर आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे मैच, ब्रैकेट को ऑन, और यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। लुकअप वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर होगा, तो हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब जिस रिकॉर्ड से हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जो ये टेबल है इसका कॉलम नंबर, इस कॉलम का सिलेक्शन ही हमारा लुकअप एरे कहलाएगा। तो हम इस कॉलम को फ्रीज कर देंगे ताकि जब हम नीचे ड्रैग करें तो चेंज ना हो। तो हमने इनका सिलेक्शन लेके F4 बटन को प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डॉलर सिंबल आ रहा है। इसका मतलब है ये जो सिलेक्शन है ये फ्रीज हो चुका है। अब जब नीचे ड्रैग करेंगे तो इसका सिलेक्शन चेंज नहीं होगा। एंड उसके बाद हम कॉमा देकर हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 0। एंड उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करेंगे। सो फाइनली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इनवॉइस का रो नंबर 2 आ गया है। एंड उसके बाद जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हर एक इनवॉइस का रो नंबर कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। इस इंडेक्स फॉर्मूला में इनवॉइस नंबर का रो नंबर हमें बदलना है, तो हमने यहाँ पे रो नंबर को, यहाँ से हम रो नंबर को बदलने के लिए इसको हटा देंगे। एंड उसके बाद हमने जो यहाँ पे मैच फॉर्मूला की मदद से रो नंबर कैलकुलेट किया है उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे में होगा ये कि इस इनवॉइस का रो नंबर ये बता देगा, एंड हमें कॉलम नंबर तो ऑलरेडी फिक्स है ही। एंड उसके बाद हम इसको एंटर करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इस इनवॉइस का जो कस्टमर का नाम है वो कैलकुलेट हो चुका है, और जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे सभी इनवॉइस का कस्टमर नेम फाइंड हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे रो नंबर जो हमने मैच फॉर्मूला से यूज किया है उसका सिलेक्शन लेके हमने यहाँ पे बताया। सो दोस्तों यहाँ पे हमने जाना इंडेक्स फॉर्मूला क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं, और साथ ही हमने मैच फॉर्मूला का यूज करके इंडेक्स फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है ये भी हमने इस ट्यूटोरियल में सीख लिया है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।